अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो मोक्ष पदवी को, ब्रह्म पदवी को, वो भगवत साक्षात्कार पदवी को प्राप्त हो जाता है। अपने विकारों से अपने चित्त को हटाना। यदि नहीं हटा पा रहे तो प्रभु को पुकारो। अपने प्रश्न होते हैं कि हमारी बात ही प्रभु नहीं सुनते। महापुरुषों का अनुभव, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि प्रभु को हमने बहुत पुकारा पर कोई उत्तर नहीं मिला, प्रभु ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं तुमसे कहता हूं, इससे बढ़कर झूठी कोई बात हो ही नहीं सकती। महापुरुषों के वचन है। अब तक जितनी बार पुकारा, जिसने पुकारा उसकी पुकार सुनकर तत्काल संकट निवारण और उत्तर प्राप्त हुआ कि मैं आ गया हूं। पर किसकी पुकार? जिसकी पुकार में दम हो। कौन सी दम? एकमात्र भगवान का आश्रय है, बस। जब तक कोई और सहारा है, और बल है, और भरोसा है, फिर भगवान को पुकार रहे तो नंबर नहीं लगेगा, बिजी आएगा, नहीं है, नंबर लगेगा। और जब आप एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो तत्काल आपसे बात हो जाएगी। तत्काल, सच्ची मानिएगा, तत्काल देखा है, हजारों बार देखा है। बस कोई और आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं है, कोई अपना नहीं। बोलो, धन के लिए तुम कितना प्रयास करते हो? जो कुछ भी करना पड़े, भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली सब सहने के लिए तैयार हो। हितधाम में कुछ निर्माण सेवा उधर हो रही थी, मध्याह्न में प्रसाद पाके निकले तो देखा उनका जो कार्य कराने वाला था, हाँ ठेकेदार कहते हैं, सबसे बड़े ठेकेदार तो भगवान है सबके, पर उनको कोई जानता नहीं। वो अपने को ठेकेदार समझते हैं तो उनको काम करवाना अधिक है, तभी तो उनको लाभ मिलेगा। वो गाली दे रहे थे, अपना कोई ऐसे खड़े बीड़ी पीड़ा गाली दे रहा है, ऐसा। बड़ी धूप थी, तमाल वृक्ष के नीचे हम खड़े थे। जो चला गया तो उनका, भैया क्यों गाली दे रहा था? बोले ये हमारे काम कराने वाला है। उनका, आपको गुस्सा नहीं है? बोले बाबा गुस्सा आएगी तो शाम के पैसा नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, रोज का रोज कमाता हूं, रोज का। अरे गाली दे, कुछ भी करे। तो एक उदर पोषण के लिए अर्थ चाहिए, तो वो व्यक्ति इतना प्रयत्नशील, जिस धूप में हम निकलना नहीं चाहते उस धूप में वो वजन लाद के चढ़ता है, गालियां मिलती सह। हम कितना सहते हैं प्रभु के लिए? हम कितना प्रयत्नशील है प्रभु के लिए? आप विचार करके देखो, हम कितना प्रयासरत हैं प्रभु के लिए। हम कहते हैं हम प्रभु के भक्त हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। वो चंद रुपये प्राप्त करने के लिए गाली सहने को तैयार है, गर्मी सहने को तैयार है, भूखा प्यासा जैसा भी हो। उनका भोजन हमने देखा, इतनी मिर्च या प्याज की चटनी रोटी लिए उसी से खा रहे, दूध रबड़ी रसगुल्ला नहीं। मेहनत कितनी है, परिवार का पोषण करना है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। आप जरा अपनी दिनचर्या पर, अपने आहार विहार क्रियाओं पर दृष्टि डालिए। आप देखो, झूठ मत बोलो, महापुरुष कह रहे हैं। यदि आपको धन के लिए अन्याय करना पड़े तो भी आप विचार नहीं करेंगे, अन्याय भी कर लेंगे। पार्थिव संपत्ति के लिए आपको अगर 18 घंटे काम करना पड़े तो आप कर लेंगे, आनंद पूर्वक की अच्छा रुपया मिलेगा। किंतु आपने प्रभु के लिए क्या कभी जी तोड़ परिश्रम किया? रात दिन नाम मंत्र वाणी चिंतन, हमें फुर्सत नहीं है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे समस्याओं से निकलना है, मुझे विजयी होना है, मुझे परमानंद प्रभु के साथ रहना है। अगर यदि आप प्रयत्नशील हैं, भजन परायण हैं, अन्य भरोसा नहीं है, तो आप देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाए। उत्तर क्या सामने होते हैं? उत्तर कोई दूर से बात थोड़ी होती प्रभु के कि संकेत हो रहा है। इतना प्यार करते हैं अपने जनों को कि उनके मानस पटल में सामने खड़े होते हैं। भगवान कपिल देव जी, वो मेरे से संभाषण करते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, हंसते हैं। पर यह सौभाग्य जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत बड़े बल से युक्त है। हमारा बस लक्ष्य बन जाए कि हमें अब सब दुखों से निपटना है, निष्पाप होना है, मुझे आनंद अनुभव करना। यही मन चाहता है, अब मुझे शांति चाहिए, अब विश्राम चाहिए, अब मैं चिंताओं से रहित होना चाहता हूं, अब एक आनंदित होना चाहता हूं, किसी ऐसे दोस्त का वर्ण करना चाहता हूं जो सदा मेरा ही हित चाहे और मेरे लिए मेरे से दोस्ती स्वीकार करे। वो केवल भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। जो हमारा मन सुख की मांग कर रहा है, वो ब्रह्मा के रचे हुए सुख से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर होना होता
तो जब से सृष्टि रची हम कुछ न कुछ बनते ही रहे। बहुत सी योनियों में गए, बहुत से भोगों को भोगा, बहुत से कर्म किए, पर जो मेरे मन की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और गलत दिशा में जाने के कारण पाप बनता रहा, अंधकार बढ़ता रहा, पर कदम अंधकार की तरफ ही गए, बंधन की तरफ ही गए, आसक्ति की तरफ ही गए। अब विचार करके हमें जो मार्ग मिला है उस पर चलो। श्री भगवान के वचन है, लभन्ते ब्रह्मयतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हमारा मार्ग क्या है? भजन बल से निष्पाप हो जाना, पूर्व के पापों का नाश, वर्तमान में कोई पापाचरण नहीं, और आगे के लिए बिल्कुल सावधान कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला है। क्षीण कल्मषाहा, कल्मष जितने पाप हैं वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं, उनको क्षीण करना है, नष्ट करना है। कैसे? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय भगवान नाम उच्चारण, प्रियाजू का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान और नाम सेवा। इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और कोई उपासना नहीं है। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं, और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। तो आगे पाप होंगे ही नहीं। अगर भूल से कहीं हो जाए तो टिकेंगे नहीं, तत्काल हृदय में जलन होगी या कोई दंड मिलेगा और आप निष्पाप हो जाएंगे। क्षीण कल्मषाहा, यह हमें मन में बैठालना है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है साधन मार्ग में निष्पाप होना। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये जो हम राधा 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 उच्चारण करते हैं, सर्व पाप का विनाश हो जाता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, छिन्न द्वैधा, अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए। हमें मार्ग मिल गया है जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। ये विश्वास से होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा। एक वैद्य डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि कौन सा औषधि है, क्या है, कैसा है। बस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं और उसके कथनानुसार, नियमानुसार हम औषधि सेवन करते हैं। ठीक ऐसे ही सदगुरु की बात मानी जाती है। सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, कोई संशय नहीं।